स्वागत है आपका। चेतना जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्माद् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो रश्मिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासः कनकपिशमवेजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधिया पुर्यन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरिकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्रः सर्वसमये रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रानन्दसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगं वराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणिर्यादृकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। अखिल यह प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधि वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदन भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना के नेत्रों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादि राज तनया जनक राज केशोरी वेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। चारों भ्राता और तीनों माता को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण करके कथा का रसपान कर रहे हैं।
कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमको भगवान की ये सुंदर कथा सुनने को और पढ़ने को प्राप्त होती है। आइए हम कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि माता सती जब शरीर त्याग कर रही थी, तब उनके मन में यही अभिलाषा थी कि जन्म जन्म शिव जी है मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, और जन्म जन्म शिव जी के चरण कमलों की सेवा करने का अवसर मुझे बार बार प्राप्त हो, यही अवसर मुझे मिले। इसलिए माता उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेती हैं हिमालय राज के यहाँ पर और माता मीना के यहाँ पर। अब जब से पार्वती माता का वहां पर जन्म हुआ है, तो नाना प्रकार के जो सुख वैभव है वहां पर प्रकट हो गए, और इसी तरह वहां पर माता बड़ी होती है, उनका लालन पालन होता है। और एक दिन वहां पर विचरण करते हुए देवर्षि नारद जी पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर माता को और प्रणाम करते हैं, उनके पिताजी को मीना माता को प्रणाम करते हैं, और उनके समक्ष पार्वती माता के गुण दोष का बखान करते हैं। नारद जी ने बताया है कि आपकी कन्या बड़ी सुलक्षणा है, बड़ी सुकन्या है, बड़ी सुयोग्या है, बड़ी भाग्यशाली है। केवल इनका जो पति होगा वह थोड़ा उदासीन होगा, जटाजूटधारी, नंग धड़ंग, शमशान में निवास करने वाला तथा सर्पों का श्रृंगार करने वाले होंगे। मीना मैया ने जब यह बात सुनी तो कहने लगी कि आप तो कह रहे थे कि मेरी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, और जिसे ऐसा वर प्राप्त हो जाएगा उसका तो भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसका तो भाग्य फूट जाएगा। तब नारद जी कहते हैं कि मैया हम क्या करें, इनके भाग्य में तो यही लिखा है, तो भाग्य को तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किंतु सुनो हाँ माँ, कि इनके जो दोष आपको दिखाई दे रहे हैं, यह जब इनका विवाह होगा तब इनके सारे दोष जो है अवगुण है वह गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और भगवान महादेव जी की तरफ वे संकेत करते हैं और कहते हैं कि ऐसे जो है वह भगवान भोलेनाथ हैं, और अगर इनका विवाह भोलेनाथ से हो जाएगा तो इनके समस्त अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि जितने लक्षण आपको बताए हैं वह सब भगवान भोलेनाथ में, शंकर भगवान में घटित होते हैं। तो यह अवगुण भी उनके समीप जैसे ही जाएंगे गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यह सब समस्त गुण सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती हैं, और देवर्षि नारद जी को प्रणाम करती हैं और उनसे निवेदन करती हैं कि देवर्षि ऋषिवर आप मुझे बताइए कि महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कोई उपाय हो, कोई ऐसा मार्ग हो तो आप मुझे बताइए। तब भगवान शंकर के बारे में देवर्षि नारद जी माता मीना से कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे हो मेरी सकल त्रिपुरारी। तपस्या यदि आपकी पुत्री करे तो भगवान शंकर आपकी पुत्री से जब विवाह करेंगे तो विधाता के जो लेख लिखे हुए हैं उन्हें भी परिवर्तित कर देंगे। तो माता पार्वती पति रूप में प्राप्त करने के लिए महादेव जी के लिए जो संकल्प लेती हैं, उससे प्रथम अपने माता पिता से आज्ञा लेती हैं, और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, तपस्या को पूर्ण करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करती हैं। जब वन में जाती हैं तो माता ने बड़ी कठोर तपस्या की है। इतने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है कि जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी होते हैं उनका तप देखकर उनके आगे नतमस्तक हो गए, उन्हें प्रणाम करने लगे। मैया बिना कुछ खाए पिए कठोर तप कर रही हैं, और उनका नाम अपर्णा पड़ गया। वृक्ष के जो पत्ते हैं उन्हें होते हैं, उन्हें खाकर उन्होंने तपस्या किया है। और एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने वृक्ष के पत्तों को खाना भी बंद कर दिया, तब उनका नाम हुआ है अपर्णा माता। अपर्णा नाम से विख्यात हुई है। बोलिए अपर्णा माता की जय। भगवान शंकर समाधि में मग्न हैं, और
माता पार्वती तपस्या कर रही हैं और तारकासुर नाम का जो एक दैत्य है वो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा है, उनके नाक में दम कर रखा है और समस्त देवता उस दुख से दुखी हो गए हैं और वे विचार करने लगे कि अब महादेव जी के समीप हम कैसे जाएं, महादेव जी को हम कैसे जगाएं। और जब देवताओं पर कोई संकट आता है तो त्रिदेवों की शरण में जाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। और इस समय महादेव जी की शरण लेनी है उन्हें। और वो विचार करने लगे कि महादेव जी जब समाधि से जागेंगे, माता से विवाह करेंगे और उनके पुत्र होगा, तब हमें इस संकट से, इस जो विपदा है, इससे छुटकारा मिलेगा। वे वे ही उनका वध करेंगे, जो उनके पुत्र होंगे। तो इसलिए वे क्या करते हैं, समस्त देवता विचार करते हैं और भगवान शंकर को कैसे समाधि से जगा। अब महादेव जी की समाधि को तोड़ना कोई साधारण बात तो है ही नहीं। अब वे भयभीत भी हो रहे हैं, किंतु जगाना भी आवश्यक है, क्योंकि वे बहुत संकट में है और पिता की शरण में जाने के लिए वे विचार कर रहे हैं कि कैसे जाए। और जगत पिता है महादेव जी, तो जब संतान पे कष्ट होता है तो पिता की शरण में ही जाते हैं। अब महादेव जी की शरण में जाने लगे तो उससे पहले विचार किया कि किसकी शरण में पहले जाएं जो इसका उपाय करे, जो उनको जगाए। तब समस्त देवता कामदेव के समीप जाते हैं और कामदेव को अपनी व्यथा सुनाते हैं। अब कामदेव से कहते हैं कि आप भगवान शंकर के पास जाओ और उनकी समाधि तोड़ो। कामदेव भयभीत हो जाता है, क्योंकि महादेव जी की समाधि तोड़ना यह उसके लिए भी कोई सरल बात नहीं है। अब उन्होंने यह सोचा कि अब देवता मेरे समीप आए हैं, इनका कार्य तो मुझे अवश्य करना ही होगा। तब काम ने सोचा कि अब जो काम मिला है वो तो करना ही है। तो भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव चल पड़े और समाधि तोड़ने के प्रभाव से समस्त सृष्टि जो है वो कांप गई। जय सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष नाम ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। समस्त जगत जीव जो है अपनी मर्यादाओं को छोड़कर सब काम के वशीभूत हो गए, काम के अधीन हो गए। संसार की ऐसी दशा हो गई कि सब स्थान पर काम ही काम व्याप्त हो गया। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहीन तरु शाखा। नदियों मंगे अम्बुधि कहु जाई, संगम करहु तलाव तलाई। जहाँ असी दशा जडन के बरनी, हो कहि सकहि सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जो जड़ थे वह भी काम के वशीभूत हो गए और जो चेतन थे उनकी तो बात ही क्या है। जहां भी जाए, पशु पक्षी हो मनुष्य हो, वे सब काम के अधीन हो गए, काम के वश में हो गए। किंतु भगवान शंकर पर इस जो है काम का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। वे अपनी समाधि में स्थिर रहे, जस के तस स्थिर रहे। तब काम को यह लगा कि देवताओं ने जो काम मुझे दिया है वह तो अधूरा ही रह गया। तब काम ने क्या किया, अपने सब पास में जितने भी बाण थे उन पांचों बाणों को अपने धनुष पर चढ़ा लिया और भगवान शंकर के ऊपर प्रहार किया बाणों का। और जैसे ही भगवान शंकर के हृदय पर वो पांचों बाण लगे हैं, वैसे ही तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। शिव जी ने जैसे ही क्रोधित होकर अपने नेत्र को खोला है तो काम के ऊपर उनकी दृष्टि गई और जैसे ही काम को देखा तो उस अग्नि की ज्वाला से काम धू धू कर जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव की प्रचंड ज्वाला से उसका जो है पूर्ण शरीर जलकर भस्म हो गया। और कामदेव के जलते ही समस्त त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। समस्त देवता जो थे वे सब भयभीत होकर भाग गए। और उस समय इधर काम की जो पत्नी थी रति, वह दुखी हो गई। अपने पति को जब इस अवस्था में देखी तो भगवान भोलेनाथ के समक्ष रुदन करने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि हे महादेव, हे देवादिदेव, जो मेरे पति हैं वे तो देवताओं के कहने पर आए थे
देवताओं के निवेदन पर आपके समक्ष आए थे। मेरे पति का केवल इतना ही अपराध है कि वे आपकी समाधि को तोड़ने आए, और अब आपने मेरे पति को जला दिया है, मैं मार दिया है, तो पति के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरा जीवन तो उनके बिना संभव ही नहीं है। तो हे महादेव, हे कृपा निधान, आप मेरे जो है पति की रक्षा कीजिए, उन्हें पूर्ण जीवित कर दीजिए और उनके अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। रति की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, रति सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, तब तुम्हारे, जब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इधर रति पर भगवान भोलेनाथ ने कृपा की और अपनी समाधि से जाग गए। अब जब यह सूचना जब देवताओं को पता चली है, तो वे विचार करने लगे कि अब महादेव तो जाग गए हैं, अब ब्रह्मा जी की शरण में जाए। ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा कि हे ब्रह्मदेव, चलिए, भगवान शंकर समाधि से जाग गए हैं, हम उन्हें मनाने चलते हैं, आप उन्हें मनाने चलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, आप चलिए, आप जाइए। तो देवता कहते नहीं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, देवता लोग जाने से इसलिए भयभीत हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम को जलते हुए देख लिया है, और शिव जी का प्रचंड जो क्रोध रूप है, रुद्र रूप है, वो भी देख लिया। भयभीत हो गए वो, और वो इसलिए जाना नहीं चाह रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम साथ में चलते हैं। और समस्त देवता सब साथ में गए हैं। पहले वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु के सहित महादेव जी के समीप गए हैं। और महादेव जी के जब पास में गए, तो भगवान शंकर को उन्होंने प्रणाम किया, उनकी दिव्य स्तुति करने लगे, उनको मनाने लगे। आइए हम सब भी भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तारे तू। और भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो कभी किसी को निराश नहीं करते। उनकी शरण में जो भी जाता है, चाहे वो देवता हो, देवते हो, कोई भी हो, या मनुष्य हो, वो जिस भी भाव से जाता है, चाहे उसके भाग्य में कुछ ना भी हो, तो भी भगवान भोलेनाथ उसे दे देते हैं। भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भगवान भोलेनाथ की महिमा का हम क्या बखान करेंगे, फिर भी उन्हें प्रणाम करते हैं। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटा बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटा बबूत में है खजाना कुबेर का। जब पृथ्वी पर गंगा माता आती हैं, तो भगवान जो है ब्रह्मा जी, जब विष्णु भगवान के जो चरणों में से गंगा माता निकलती है, और उन गंगा माता को अपने अ, कमंडल में रख लेते हैं, उनका जब चरण वंदना करते हैं, चरणों को जब धोते हैं, तो उस समय वो गंगा माता उनके कमंडल में रहती है। और वो कमंडल से जब पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी माता भी उनके वेग को सह नहीं पाती हैं, क्योंकि वह रसातल में चली जाती। अब भगवान महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा माता को स्थान दिया है, अपने जटाओं में उनको धारण किया है, और फिर अपनी जटा खोल करके धीरे से पृथ्वी पर उन्होंने छोड़ा है, जिससे कि पृथ्वी में प्रवाहित हुई है और हम सबका कल्याण कर रही है। तो भगवान भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं, मुक्ति के दाता हैं, और कृपा निधान है। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू,
हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भगवान भोलेनाथ ने हम सबको क्या नहीं दिया, हमारे लिए इतना सुंदर संसार बनाया है, सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि की रचना करो, और सब भी पूरी सृष्टि में कल्याण करने में लगे रहते हैं, पालन कर रहे हैं, हम सबके लिए सुख सुविधाएं दी, हमारे लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं, ये सब संसार की जितनी भी रचना की है सब भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से, माँ आदि शक्ति की प्रेरणा से हुई है, और समस्त त्रिदेव हमारा पालन कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ को और समस्त त्रिदेवों को प्रणाम है, और उनकी महिमा का हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, प्रभु क्या प्रमाण दे, बस गए त्रिलोकी शंभु हम तेरे दान से, बस गए त्रिलोकी शंभु हम तेरे दान से। भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ तो सब देवताओं को सब कुछ न कुछ रत्न प्राप्त हुए, सबको अमृत की लालसा थी, किंतु महादेव जी ने हम सब की रक्षा के लिए, त्रिलोकी की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए विष का पान किया प्रसन्नता के साथ। इतने बड़े दाता और इतने बड़े जगत पिता संसार में महादेव के सिवा कोई नहीं है, भोलेनाथ को प्रणाम। विष पिया जीवन दिया, विष पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू प्रभु कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जय शिव शंकर महादेव की जय। जब समस्त देवताओं ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की है, उनको प्रणाम किया है, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तब कृपा के सागर महादेव जी ने कहा कि कहिए देवताओं, आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तब देवताओं ने निवेदन किया है कि हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जान जाते हैं, और हम किस लिए आए हैं आप यह भली प्रकार भांति से जानते हैं, तो आप हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। निज नैनहि देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह हो। हे प्रभु, हम अपने नेत्रों से आपका सुंदर विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती बड़ा दारुण तप कर रही है। आप उनकी तपस्या को पूर्ण कीजिए, उन पर प्रसन्न होइए और उनको स्वीकार कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने विनय पूर्वक उनकी प्रार्थना को जो स्वीकार किया, सुना और उन्हें आशीर्वाद दिया कि देवताओं, जो अभिलाषा लिए आप मेरे समक्ष आए हो, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी, वैसा ही होगा जैसा आप सब चाहते हैं। इतना सुनकर समस्त देवता जो है प्रसन्न हो गए, धूमधूमी बजाने लगे और सुमन वृष्टि करने लगे, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। अब देवताओं के मन में यहाँ पर एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब भगवान भोलेनाथ को विवाह ही करना था, तो इन्होंने क्रोधित होकर काम को क्यों जला दिया, क्योंकि विवाह में तो काम की आवश्यकता होती है, अब बिना काम के विवाह कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान महादेव से पूछता हूँ, और उन्होंने भगवान भोलेनाथ के समीप में आकर कहा कि समस्त देवता कह रहे हैं कि जब आपको विवाह ही करना था तो आपने काम को क्यों जला दिया। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए हैं और उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव, आप देवताओं से जाकर कह दीजिए कि मैं विवाह जो है काम की प्रेरणा से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो विवाह अपने राम की प्रेरणा से कर रहा हूँ, और जिनके विवाह में काम की आवश्यकता होती होगी होती रहे, किंतु मेरे विवाह में काम का कोई स्थान ही नहीं है। मैं विवाह केवल अपने प्रभु श्री राम की प्रेरणा से ही कर रहा हूँ, और मेरे विवाह में काम नहीं, मुझे तो श्री राम चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय। आज का जो वक्तव्य है वो श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, और इससे आगे का जो प्रसंग है वो हम अब अपने अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ। बोलिए श्री रामायण राम कथा की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बजरंगी बालाजी हनुमान की जय।
अयोध्या धाम की जय, सरयू माता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। गुरु जी प्रणाम। कोई त्रुटि हो ठीक तो है, क्षमा चाहती बहुत बढ़िया चेतना जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत